x अपॉन sin x माइनस tan स्क्वायर x माइनस tan x cos x भाई सब क्वेश्चन में आप जो फॉर्मूलाज आपके पास हैं आप उस फॉर्म में लाने की कोशिश करो भाई। कॉट एक्स सेक एक्स लिखेंगे ऐसे, tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस tan एक्स सीकेंड एक्स प्लस टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। भाई अब देखो आप हर एक की इंटीग्रेशन कर सकते हो। cot x माइनस cosec x इज माइनस cosec x, secant स्क्वायर x इज tan x, ये प्लस x माइनस secant x प्लस टू tan x प्लस c, ये आंसर आएगा भाई इसका। tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। तो अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो प्लस cot स्क्वायर x प्लस टू आ जाएगा भाई इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न एज secant स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टू, ये कैंसिल हो जाएगा। secant स्क्वायर एक्स का tan एक्स cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot एक्स प्लस सी। चलो सेकंड वाला थोड़ा टेढ़ा है तो मैं सेकंड वाला कोशिश करता हूँ। भाई आप cosec एक्स प्लस cot एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, इसे भी cosec एक्स प्लस cot एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। भाई नीचे cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू वन, ऊपर आ जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर एक्स प्लस cosec एक्स इंटू cot एक्स इंटू डी एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस cot एक्स, दिस इज माइनस cosec एक्स प्लस सी। भाई फर्स्ट वाले में sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए भाई। वन प्लस साइन टू एक्स कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स की प्लस साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन
साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। भाई फर्स्ट स्टेप में ही आप इन्हें अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसे भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस, ये कट जाएगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज tan एक्स इंटू सीकेंट एक्स आ जाएगा। भाई कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ये कॉस बाई साइन और एक साइन, सो दिस इज cot x into cosec x, this is secant x minus cosec x plus c, sin x upon cos square x, sin x upon cos x into 1 by cos x। ये tan x हो गया भाई, ये secant x हो गया, वैसे ही दूसरे वाले में भी है। Now next we are trying to do is integration by substitution। तब अब आप देखो इतने सारे क्वेश्चंस किया, अब अगर आपसे ये बोला जाए 2x प्लस 9 रेज टू द पावर 5 इंटू डी एक्स करो, तो जितना आपने सीखा है उसके बेसिस पे आप एक ही काम कर सकते हो। वो काम ये है कि आपको ये एक्सपैंड करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू। नाउ फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू कैन डू इज, अब यहीं पर डेरिवेटिव काम आता है। इफ आई एज्यूम लेट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू p, तो ये क्या आ जाएगा। अब डेरिवेटिव में एक और चीज ध्यान रखना, विच यू कैन, अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx लिखते हैं। अब जिस साइड में x है वहां dx लिखना, जिस साइड में t है वहां dt लिखना। अब 2x की डेरिवेटिव क्या होगी, 2 इंटू डी एक्स, 9 की 0 इंटू डी टी। बेसिकली देखा जाए ये नीचे वाला dx इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट अब आप देखो dx की वैल्यू, कैन आई राइट dx इज इक्वल टू dt बाई 2, so I can write this as t raised to the power 5 into dt by 2, कांस्टेंट टर्म है बाहर लिख लिया। इसकी इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 5 की हो जाएगी t6 अपॉन 6, और ये हाफ एज इट इज प्लस c, और इट इज 1 बाई 2 t रेज टू द पावर 6, t की वैल्यू वापस आप डाल दो, 2x प्लस 9 रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c इज योर आंसर। नाउ अब इन सब इतने सारे क्वेश्चंस करने के लिए, सबके लिए आप एक फॉर्मूला मैं कर रहा हूं, दैट विल गिव यू सबके लिए एक कॉमन आंसर। ax प्लस बी रेज टू द पावर n इंटू डी एक्स अगर दिया हुआ हो, तो what I should assume is let ax plus b is equal to t, so what I can write as a dx is equal to dt. So you can write this as t raised to the power n, dx as dt upon a, or 1 upon a, I can put it outside. So this is 1 upon a t raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So I can write answer as 1 upon a, t की वैल्यू वापस डाल दो, ax plus b raised to the power n plus 1 upon
n प्लस 1 प्लस c। ये दिख रहा है भाई, ये समझ में आया? नाउ you can learn this as formula also. Ax plus b raised to the power n into dx is nothing but it is 1 upon a. Ax plus b raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। समझ में आया भाई ये? Now this formula list extends to all the trigonometric values। अब देखो, अगर if I write sin 2x plus 3 into dx, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया जाए, अब मुझे करने के लिए इसे करना चाहिए let 2x plus 3 is equal to t, so this is 2 dx is equal to dt, so dx is equal to dt by 2, so this is sin t into dt 1 by 2, sin t की minus half cos t plus c, और it is minus half cos 2x plus 3 plus c। कहने का मतलब है, आप इतनी मेहनत अगर आप ना करें तो इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज आपकी फॉर्मूला लिस्ट थोड़ा बढ़ा सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन, सारे फॉर्मूलाज में भाई आप ये चेंजेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट, साइन ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन, भाई साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स, तो आई विल राइट माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है भाई ये? all the formulas by secant ax plus b into tan ax plus b into dx, क्या आएगा आंसर बोलना भाई? tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो हम लिखेंगे secant ax plus b अपॉन a प्लस c, ये आंसर। क्लियर है भाई ये? अब मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, 14 देखना भाई। नाउ इंटीग्रेशन में कई बार आपको लगेगा कि आंसर आपका गलत आ रहा है, पीछे से मैच नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। नाउ sin x इंटू कॉस एक्स कोई प्रोडक्ट रूल बोल के चीज है नहीं, ठीक है, तो आई कैन नॉट राइट इंटीग्रेशन है इसके लिए। तो मुझे अगर एज्यूम करना हो तो आई कैन डू इट लाइक दिस, लेट sin x इज इक्वल टू t, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, cos x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब इस पूरे के लिए मैंने dt लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, t इंटू डी टी। भाई t इंटू डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, एंड t इज व्हाट, sin स्क्वायर x upon 2 plus c. Now I can even assume let cos x is equal to t, तो ये आ जाता माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखना, इसके लिए माइनस डी टी लिख सकते हैं और cos x के लिए t, तो ये आ जाएगा माइनस टी इंटू डी टी। सो आंसर इज माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और आंसर इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। भाई ये एक मेथड किया, ये दो किया, दोनों में अलग अलग आंसर दिख रहा है। तीसरा कर रहा हूं, I can even multiply and divide by 2, तो कैन आई राइट, ऐसे लिख सकते हैं भाई,
ये किसका फॉर्मूला है? तो दिस इज साइन 2x इंटू डी एक्स एंड साइन 2x इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला ऊपर वाला देखना भाई। सो कैन आई राइट दिस एज माइनस साइन 2x का कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, नाउ ये सही आंसर है, ये सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। ऑल ऑफ देम इज करेक्ट आंसर। ये अब तीनों में आंसर आपके अलग अलग आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस, बट नाउ आई ट्राई एंड टीच यू कि ऑल दी थ्री आंसर्स आर सेम अगर आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं आपके, बट ट्रिग्नोमेट्रिकली ऑल ऑफ देम आर सेम। ठीक है, क्यों सेम है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखना, ये cos 2x का फॉर्मूला आपको ये पता है? कैन आई राइट दिस एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस सी लिख सकते हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया भाई? माइनस हाफ cos square x minus 1 by 4, so this is plus 1 by 4 plus c। now ये एक कांस्टेंट हम लिख सकते हैं ना, माइनस हाफ cos square x प्लस c1 लिख दे रहे हैं। ये देखना, ये आंसर आ गया। एंड इन द सेम आंसर इफ आई पुट माइनस 1 बाई 4, दूसरा वाला cos का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो अब दिख रहा है माइनस 1 बाई 4 प्लस हाफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। भाई ये 1/4 कांस्टेंट ही तो है जो इसके साथ मिल जाएगा, तो ये आंसर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एट टाइम्स यू वुड फाइंड कि आपके आंसर पीछे से शायद मैच ना कर रहे हो। ठीक है, बट डू कीप, अगर ऐसा आ रहा है और आपको लग रहा है आपने सही किया है तो आप जरूर मेरे से पूछना क्या आंसर, ये चीज सही है या गलत है या क्या चीजें हैं। कॉस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब आप ये देखो, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको आती नहीं है। आपका बेसिक पर्पस क्या है कि किसी तरह से टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें इसे। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सोचना की कोशिश करना भाई। क्या अजम्पशन लेना चाहिए कि ये सब कुछ टी में कन्वर्ट हो जाए? अब देखो cos x dx, अब यहीं पर मैं जो बोल रहा था ना कि डेरिवेटिव तगड़ी होनी जरूरी है, इसलिए बोल रहा था। sin x को अगर t में ले लिया तो आई कैन राइट cos x dx इज इक्वल टू dt। इस पूरे के लिए आई कैन राइट dt, so it would become t cube into dt, or it is t 4 upon 4 plus c, और t हमारा क्या है? so it is sin raised to the power 4x upon 4 plus c। ठीक है, एक और कर रहा हूँ, 18th में करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज साइन ऑफ 2 tan inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो आप देखो कि किस तरह से क्या अजम्पशन लेना चाहिए कि जो आपके फॉर्मूलाज या फॉर्मेट्स आते हैं आप उस फॉर्म में क्वेश्चन कर सको। तो अब देखो, अब ये कैसे डिसाइड किया कि 2 tan इनवर्स एक्स को t लेना चाहिए? ये इसको देख के भाई, tan इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अब क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिखेंगे।
नाउ अब आप ये देखो, ये टू यहाँ काम का नहीं है, यहाँ टू डाल दिया। भाई मैं जैसे लिख रहा हूं आप वैसे ही करने की कोशिश करना भाई। ये आ गया। नाउ फॉर दिस आई कैन राइट डी टी बाई टू, और ये क्या आ जाएगा? सो ये 1/2 लिखा, ये आ गया साइन टी इंटू डी टी। नाउ साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई? माइनस cos t plus c. So answer is -1/2 cos of t हमारा क्या है? 2 tan इनवर्स x प्लस c। भाई अब ये सारे चीजें जितनी भी है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही चैंपियन बनोगे भाई। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर कोई 101 क्वेश्चन है। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, दो काम कर रहा हूँ। एक तो अभी अपलोड भी कर दे रहा हूँ और स्क्रीन पे शेयर भी कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई। अभी आप क्या करो, राइट वाला साइड वाला कॉलम, राइट कॉलम, ठीक है, लाइन से करते जाओ भाई। राइट वाला कॉलम मतलब समझ में आ गया? बेसिकली ऑल इवन नंबर क्वेश्चंस यू ट्राई एंड डू। ऊपर से शुरू हो जाना भाई। ऑड नंबर आपके लिए होमवर्क में है भाई। भाई इफ आई एज्यूम x प्लस log x को t एज्यूम करूं, तो इट इज 1 + 1/x into dx is equal to dt, or it is same as x plus 1 upon x into dx is equal to dt. But if you observe carefully, ये dx लिखा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट मेरे लिए dt हो गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया? दिस वुड बिकम t स्क्वायर इंटू डी टी। सो t3/3 प्लस c। और t क्या है हमारा? x प्लस log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। साइन x 1 प्लस cos 2x to dx. This is sin x 1 plus cos 2x is √2 cos x लिख दो भाई इंटू dx। अब कुछ भी एज्यूम कर लो। √2 बाहर। ये अभी किया था भाई, तीन तरीके से कर रखा था सेम क्वेश्चन। यू कैन डू इट भाई। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। दिस इज 1/√2। ये माइनस आ गया cos 2x/2 प्लस c। नो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है आपको आइडिया लग जाएगा। अब cos क्यूब x इंटू डी एक्स करना हो, तो cos 3x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। So I can write cos 3x plus 3 cos x 1 upon 4 upon 4 is equal to cos cube x। वही अब आप आसानी से कर सकते हैं। 1/4 cos 3x plus 3/4 cos x all into dx. So answer would be 1/4 sin 3x upon 3 plus 3/4 sin x plus c। क्लियर है भाई ये? यू कैन इवन डू इट लाइक दिस, by cos square x into cos x लिख सकते हैं।
अब आप ये सोचो कि cos x किसकी डेरिवेटिव है, sin x की डेरिवेटिव है. So I can write it as 1 minus sin square x into cos x dx, and then I can assume let sin x is equal to t. So cos x dx is equal to dt आ जाएगा. This will become 1 minus t square, और ये पूरे के लिए dt लिखेंगे, dt. So it is इसके इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये t आ जाएगा माइनस टी क्यूब अपॉन 3 + c, और t को वापस रिप्लेस कर दो भाई. सो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 + c. सो इधर यू कैन डू दिस और दिस, दोनों में आंसर में डिफरेंस है बट अगेन इट इज द सेम. एक क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, ये बोर्ड्स में आ रखा है, which is based on this, and it is this is the question also in exemplar. One minus x cube, ये करके दिखाना भाई, देखो. I think it is CBSC 2016 Delhi board. Now for doing logic एक ही है कि आपकी डेरिवेटिव कितनी तकड़ी है. रूट एक्स किसकी डेरिवेटिव होगी भाई, ये आपको सोचना चाहिए भाई. if I take let x 3/2 is equal to t, तो इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, 3/2 x raised to the power 3/2 minus 1, that is half dx is equal to dt. So that is root x dx is equal to 2/3 dt. थोड़ी तेज सजाने की कोशिश करते हैं. रूट 1 माइनस एक्स 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 2/3 ऊपर आ गया dt, एंड दिस इज रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. सो 2/3 साइन इनवर्स t प्लस c. सो 2/3 साइन इनवर्स x raised to the power 3/2 plus c. और ये 4 मार्कर आया था बोर्ड्स में, आपके लिए 2 मार्कर में आएगा ये.